नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए स्टोन ऑफ मास 0.25 kg tied to a end of a string is held around in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute in a horizontal plane। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और उसमें एक पार्टिकल को ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से एक पार्टिकल को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन नहीं है, यानी जो हम देख रहे हैं वो क्या है आपका, वो टॉप व्यू है। ठीक, एक पार्टिकल को उसका मास दिया है आपको, आर की रेडियस दी है और कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं वो आपको ओमेगा दिया है। ठीक है, इस तरह से मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ये टी जो है वो आपसे पूछा गया। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ये टी आपसे पूछा गया। ठीक, तो अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर, अगर आप ग्राउंड पे आपका ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, आप ग्राउंड पे खड़े होकर क्वेश्चन बनाते हो, तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब ये घूम रहा है, टॉप व्यू है ये, तो ये जो टेंशन है वही इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल एस्लेशन प्रोवाइड करेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स होगा, वो होगा टेंशन, और वही इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल एस्लेशन प्रोवाइड करेगा। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एस्लेशन। सेंट्रीपिटल एस्लेशन क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एस्लेशन। ठीक, सारी वैल्यूज़ पता है। ओमेगा को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ओमेगा जो दिया है वो आपका दिया 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, जबकि स्टैंडर्ड यूनिट ओमेगा की होती है रेडियन पर सेकंड। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन होता है, तो वो होता है 2 पाई, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो वो होता है 60। अब ये यूनिट बन गई आपकी रेडियन पर सेकंड। थोड़ा कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 4 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकंड। क्लियर, आपको टेंशन निकालना है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। मास कितना दिया है, मास है 0.25, 0.25 को लिख लेते हैं 1/4 इंटू रेडियस कितनी दी है 1.5 मीटर। ओमेगा कितना आया 4 पाई बाई 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16/9 पाई स्क्वायर। और पाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेट 10 होती है। ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेशन आप याद रख सकते हो, जहाँ भी पाई स्क्वायर मिलेगा उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, 10। तो कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्वेंटी बाई 3 6.66 करके ऐसे कुछ बन जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा 6.67 न्यूटन। ठीक, तो ये मिल जाएगा आपको टेंशन। What is the maximum speed with which the stone can roll around if the string can withstand a maximum tension of 200 न्यूटन। पूछ रहे हैं इसको हम कितनी स्पीड से सर्कुलर मोशन कराएं, मैक्सिमम कितनी स्पीड से सर्कुलर मोशन करा सकते हैं। तो हम इतनी स्पीड से मैक्सिमम सर्कुलर मोशन करा सकते हैं जब तक कि ये स्ट्रिंग जस्ट टूटने वाली कंडीशन में आ जाए। यानी मैक्सिमम टेंशन कितना स्ट्रिंग सस्टेन कर सकती है वो दिया है 200 न्यूटन। ठीक, तो इक्वेशन जो बनेगी आपकी टी मैक्स, मैक्सिमम टेंशन जो होगा वो हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब हम वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो वेलोसिटी के टर्म्स में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, जब फोर्स आप मैक्सिमम चाहते हो तो वेलोसिटी भी उस टाइम क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम कितना फोर्स स्ट्रिंग सस्टेन कर सकती है, तो वो दिया है 200 न्यूटन। मास कितना दिया है 0.25, रेडियस कितनी है 1.5, और ये वेलोसिटी मैक्स का वी एम लिख देते का स्क्वायर। तो यहाँ से वी एम आप फाइंड कर सकते हो, तो वी एम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये पॉइंट हटा लेते हैं, ये 25 से 6 टाइम कैंसिल होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1200। वी एम यहाँ से कितना आ जाएगा, तो एक तो 10 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, 20√3 बन जाएगा। ठीक, तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना बनने वाला है, अप्रॉक्सीमेट 34.6 के आसपास आएगा, यानी इसको अप्रॉक्सीमेट हम लिख सकते हैं 35 मीटर्स पर सेकंड। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वो पार्टिकल जो है, स्टोन जो है वो घूम सकता है, सर्कुलर मोशन कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर स्पीड होगी तो स्ट्रिंग जो है उतना टेंशन सस्टेन नहीं कर पाएगी और स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। क्लियर।